टर्बो की कहानी भाग 7 दिसंबर। गेराल्ड ने नवंबर के अंत में एक शनिवार को बाड़ ठीक की निकोलाई की मदद से, जिसने चीज़ें पकड़ी और औजार दिए और चाय बनाई। उन्होंने ज़्यादा बात नहीं की, जो ठीक था। गेराल्ड एक मिलनसार चुप्पी था, उस तरह का व्यक्ति जो समझता था कि उपस्थिति भी बातचीत का एक रूप है। बाड़ में अब कोई गैप नहीं था। टर्बो ने दिसंबर में 2 बार इसकी जांच की, अपने सिर को बोर्डो के खिलाफ एक शांत और मूल्यांकनशील बल के साथ धकेला, फिर अपने गर्म कोने में लौट आया जहां वह सर्दियों में सोएगा। वह दिसंबर के मध्य तक शीत निद्रा में था, जिसके लिए निकोलाई ने तैयारी कर ली थी। सही तापमान, सही सबस्ट्रेस, सही अंधेरा, लेकिन जिसे वह हर साल थोड़ा अजीब पाता था। एक जीवित चीज़ जो बस रुक जाती है। वह हर 10 दिन में टर्बो को देखता था, 11 साल बाद भी एक सहज प्रतिक्रिया। दिसंबर में ग्रुप चैट शांत हो गया क्योंकि लोग दूसरी चीज़ों में व्यस्त हो गए, लेकिन यह बिल्कुल शांत नहीं हुआ। किसी ने पहली बर्फ में क्रेस्टवुड लेन की एक तस्वीर पोस्ट की। लिंडा ने सभी को सड़क के अंत में चर्च में कैरोल सेवा के बारे में याद दिलाया। जैस्मिन ने एक मीम पोस्ट किया जिसे 40 से अधिक उम्र के किसी भी व्यक्ति ने पूरी तरह से नहीं समझा, लेकिन जिसे समर्थन भरे इमोजी की एक श्रृंखला मिली। मार्कस ने एक रेस्तरां की सिफारिश पोस्ट की। निकोलाई ने शीत निद्रा से पहले टर्बो की एक तस्वीर भेजी। कछुआ, जैसा कि वह अक्सर करता था, किसी विशाल चीज़ पर विचार करते हुए एक बहुत छोटे दार्शनिक की तरह दिख रहा था। सभी को अच्छी सर्दी की शुभकामनाएं, उसने टाइप किया। टर्बो भी शुभकामनाएं भेजता है या भेजेगा अगर वह जगह होगा। पूरे दोपहर जवाब आते रहे। थम्स अप, छोटे दिल। लिंडा ने कहा कि उसे उम्मीद है कि टर्बो की नींद शानदार रही होगी और निकोलाई को कैरोल सेवा में आना चाहिए, और उसने सूप भी बनाया था। वह कैरोल सेवा में गया। वह कैरोल्स को अच्छी तरह से नहीं जानता था, इसलिए उसने गाया नहीं, लेकिन वह उस गर्म चर्च में उन लोगों के साथ खड़ा था जिन्हें वह जानने लगा था, और उसने सुना और उसे यह लगा, एक तरफ डेरेक और दूसरी तरफ मिरियम के बीच खड़ा होकर, जैस्मिन और उनके माता पिता 2 पंक्तियां आगे, और गेराल्ड और लिंडा और बेथ और मार्कस पूरी बेंचों पर बिखरे हुए थे, कि यह एक ऐसी चीज़ थी जो किसी तरह अनजाने में एक खोए हुए कछुए और एक लैंप पोस्ट पर लगे एक निशान और इस साधारण तथ्य से बनी थी कि लोग एक छोटे से कारण के बावजूद कभी कभी आश्चर्यजनक होते हैं। सार्थक, उस निशान ने कहा था, उसका मतलब इनाम था। वह अभी भी निश्चित नहीं था कि वह इनाम क्या होता। अगर ऐसा होता, पैसा गलत लगता। उसके मन में कुछ था, अस्पष्ट रूप से स्थिति के लिए एक पर्याप्त इशारा। अंत में किसी इशारे की जरूरत नहीं पड़ी थी। मिलना अपने आप में एक चीज़ थी, और उसके बाद जो आया वह अपने आप में एक चीज़ थी, और इनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जिसकी उसे उम्मीद थी। जब उसने सुबह 4:30 बजे नारंगी पोस्टर बोर्ड का एक टुकड़ा एक लैंप पोस्ट पर डिस्प्ले टाई किया, तो एक ऐसे घर में वापस चला गया जो बहुत शांत था। उसने आखिरी कैरोल का आखिरी छंद गाया, बुरी तरह से और आधे ताल से पीछे, क्योंकि तब तक उसने शब्दों को समझ लिया था। अप्रैल के महीने की बात है। टर्बो मार्च में उठा, जो सही समय था, और अप्रैल के पहले 2 सप्ताह बगीचे से फिर से परिचित होने में बिताए। किसी ऐसे व्यक्ति की व्यवस्थित तरीके से जो एक अनुबंध की शर्तों की समीक्षा कर रहा हो, जिस पर वह विचार कर रहा हो।
अप्रैल के दूसरे रविवार को पिछला दरवाज़ा खुला और जैस्मिन अंदर आई, जो अब एक आम बात हो गई थी। वह कभी कभी आती जाती रहती थी, स्पष्ट रूप से टर्बो को देखने के लिए, लेकिन वास्तव में निकोलाई को संदेह था बात करने के लिए, जो वह किसी ऐसे व्यक्ति के भागते सहयोगी तरीके से करती थी जिसके विचार उससे ज़्यादा तेज़ी से चलते थे जितना वह व्यक्त करने की आदी थी। वह विश्वविद्यालय में जीव विज्ञान का अध्ययन करने के बारे में सोच रही थी। वह पशु चिकित्सा विज्ञान के बारे में भी सोच रही थी। वह समुद्री जीव विज्ञान के बारे में भी सोच रही थी। और क्या निकोलाई ने कभी स्कूबा डाइविंग की थी? और क्या उसे लगता था कि मीठे पानी के मोलस्क खारे पानी वाले मोलस्क से ज़्यादा दिलचस्प थे, या यह सिर्फ एक पेशेवर पूर्वाग्रह था? निकोलाई ने चाय बनाई। उसने कहा कि नहीं, वह स्कूबा डाइविंग नहीं करता, लेकिन मीठे पानी के मोलस्क निश्चित रूप से ज़्यादा दिलचस्प थे। और यह पूर्वाग्रह नहीं था, यह एक तथ्य था, और चुनौती मिलने पर वह इस स्थिति का बचाव करेगा। टर्बो बगीचे में था, दक्षिण मुखी दीवार के किनारे धीमी दृढ़ता से घूम रहा था, किसी ऐसे जीव की तरह जिसे कहीं जाना हो। जैस्मिन उसके स्तर तक नीचे झुकी और अपनी जीभ से क्लिक करने की आवाज़ निकाली। टर्बो ने इस पर ध्यान नहीं दिया। वह मुझे नज़रअंदाज कर रहा है, जैस्मिन ने कहा। वह सभी को नज़रअंदाज करता है, इसका कोई मतलब नहीं। इसका मतलब है, जैस्मिन ने कहा, वह बस इसे बताने की ज़रूरत महसूस नहीं करता। निकोलाई ने इस पर विचार किया। हाँ, उसने कहा, यह शायद सटीक है। उन्होंने अप्रैल की धूप में बगीचे में अपनी चाय पी, टर्बो को दीवार के चारों ओर चक्कर लगाते हुए देखा, और दोपहर सामान्य और गर्म और पूरी तरह से शांति से पर्याप्त थी। अब यह कहानी यहीं ख़त्म होता है। धन्यवाद।